हाय एवरीवन। अब फॉर लूप का यूज़ करके एक और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखते हैं। सपोज मुझे एक पैटर्न प्रिंट करना है कुछ इस तरीके का, जैसे उसमें एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, चार स्टार, पांच स्टार। अगर मुझे इस टाइप का कोई पैटर्न प्रिंट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा? अगर आपको किसी को फ़ोन पे बताना हो कि ये पैटर्न कैसा दिखता है तो आप कैसे बोलोगे? आप ये बोल सकते हो कि इस पैटर्न के अंदर 5 रोज हैं और जो नंबर ऑफ रोज है उसमें उतने ही नंबर ऑफ स्टार्स हैं। लाइक ये नंबर 1 रो है तो इसमें 1 स्टार है, ये नंबर 2 रो है तो इसमें 2 स्टार्स हैं, नंबर 3 में 3 स्टार्स हैं और नंबर 5 में 5 स्टार्स हैं। तो हम किसी को अगर एक्सप्लेन करना चाहे फ़ोन पे हम तो इस तरीके से कर सकते हैं और यही लॉजिक हम यूज़ करेंगे अपना प्रोग्राम लिखने के लिए। सबसे पहले मैं एक प्रिंट करके देखता हूँ कि अगर मुझे स्टार प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँगा। मैं एक स्ट्रिंग के अंदर स्टार डाल दूंगा। अब जब मैं इसे रन कराता हूँ तो मैं देख सकता हूँ मेरा स्टार प्रिंट हो गया। ऐसे ही अगर मैंने इसे ऐसे लिखा होता स्टार प्लस स्टार तो मेरे 2 स्टार प्रिंट हो जाते जो मेरे सेकंड रो के लिए थे। पाइथन में एक और चीज़ होती है कि अगर मैं एक स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर दूं किसी नंबर से, लाइक दिस, मैंने लिखा स्टार मल्टीप्लाई बाय 5 तो देखो क्या होता है। तो मेरी वो स्ट्रिंग उतनी बार प्रिंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे यहाँ पे स्टार की जगह हेलो लिखा होता विद स्पेस तो मेरा 5 बार हेलो आ जाता। हम इसी लॉजिक को यूज करेंगे रिपीटिशन के अपना ऐसे इस टाइप का पैटर्न बनाने के लिए। तो अब मैं फॉर के अंदर वेरिएबल बनाऊंगा आर से। तो आर इसलिए क्योंकि वो हमें नंबर ऑफ रोज से थोड़ा सिमिलर लग रहा है, या मैं इसे रो भी लिख सकता हूँ सीधा, पर मैं आर लिखूंगा इन रेंज 1 से लेकर, हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है 5, तो मैं दूंगा 6 क्योंकि हमारा 6 काउंट नहीं होता, उससे नीचे वाला आता है। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा स्टार को तो देखिए कैसा पैटर्न बनता है। हमारे पास ऐसे लाइंस में आ गई स्टार्स, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ऐसे ही अगर मैंने इसे चाहता हूं इस तरीके से बनाना तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर के साथ। अब देखो कि हमारे नंबर ऑफ स्टार्स कितने आए हैं। अब हमारा पैटर्न बिल्कुल सही बन गया है। वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारी रेंज है का कोड जो है ये इस टाइप से रन कर रहा है कि जब हमारी R1 थी, मतलब रो 1 के लिए उसने सिर्फ एक बार स्टार को प्रिंट करा। फिर जब हमारा रो की वैल्यू 2 हुई तो उसने 2 स्टार प्रिंट करे, और जब रो की वैल्यू 3 हुई तब उसने यहाँ पे 3 हुई तो उसने यहाँ पे इंटू 3 करा और हमारा 3 बार स्टार प्रिंट हो गया। ऐसे ही 4 के लिए और 5 के लिए। इस तरीके से मैंने बहुत इजीली अपना ये वाला पैटर्न बना लिया। पर सपोज हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता, ये तो सिंपली स्टार के लिए था जो रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई का यूज करके इस तरीके से इस सिंटेक्स से का यूज करके हमने ये इजीली कर दिया। पर अगर यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरीके से होती कि फर्स्ट रो में होता 1, सेकंड में होता 2 3, थर्ड में होता 4 5 6, फिर होता 7 8 9, फिर ऐसे ही सो ऑन चलता रहता। अरे वो कुछ इस टाइप का होता तो इसमें तो कोई रिपीटेशन का काम आएगा नहीं, क्योंकि हर बार नंबर की वैल्यू डिफरेंट हो रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यही आर रेंज रहती और मैंने यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रिंट करा दिया आर को, तो मेरा 1 2 3 4 5 सिंपली प्रिंट हो गया। पर हम इसे इस तरीके से नहीं चाहते थे। हम चाहते थे आर टाइम्स स्टार चाहिए, तो एक और लूप लगा देते हैं हम उसमें।
ये तो भी हमारा सीधा सीधा वैसे ही प्रिंट हो गया जो हमारी रेंज है, पर हम चाहते हैं कि जैसे हमारे पास स्टार्स आ रहे थे वैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग चले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें एक और लूप लगाना पड़ेगा। एक और लूप लगा देंगे हम फॉर के लिए। इसके अंदर हम आई ले लेते हैं वेरिएबल और इसमें रेंज में डाल देते हैं आर, कि जितनी इसकी रेंज होगी उतने टाइम्स प्रिंट करा देंगे हम वो नंबर, या फिर हम स्टार ही प्रिंट कराते हैं अभी थोड़ा इजी समझने के लिए। मैंने उतनी टाइम ही स्टार प्रिंट करा दिया। सिंटेक्स एरर, आर इज रेंज फॉर आई इन रेंज आर, फॉर आर इन रेंज। ओके, मैं यहाँ पे कॉलन डालना भूल गया था। अब जब मैंने प्रिंट कराऊंगा तो मैं देख सकता हूँ मेरा ये नंबर, ये मेरे सारे स्टार्स प्रिंट हो गए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे सारे स्टार्स के नंबर्स तो बिल्कुल ठीक प्रिंट हुए हैं। पहली रो के लिए 1, दूसरी रो के लिए 2 स्टार्स, तीसरी रो के लिए 3 स्टार्स, फोर्थ रो के लिए 4 स्टार्स और लास्ट 5 रो के लिए 5 स्टार्स। तो हमारे नंबर ऑफ स्टार्स तो बिल्कुल सही प्रिंट हुए हैं, बस उसको सही से हमने मतलब उसका पैटर्न सही से प्रिंट नहीं हुआ, उसकी फॉर्मेशन सही नहीं थी। तो उसे फॉर्मेशन को सही कराने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंट होता है, ये प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होती है, इसलिए उसने उसे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर दिया हर बार प्रिंट कराने के बाद। इसको हम थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। वो कैसे, देखें। हम एक एस नाम का एक वो बना देते हैं, स्ट्रिंग बना देते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग। उसका यूज करके हम ये चीज कर सकेंगे। अब मैं वो एस बनाऊं तो बनाऊं कहाँ पे? क्या मैं उसे बाहर बनाऊं फॉर के, या मैं फर्स्ट पे बनाऊं, या फिर मैं यहाँ पे बनाऊं? ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी जिसको हम बार बार कॉन्कैट कराते रहेंगे, ताकि जब हमें वो प्रिंट करानी हो वैल्यू तो वो हम उतने नंबर ऑफ स्टार्स डाल दें। जब भी हम कोड करेंगे तब आपको ज़्यादा बेटर उसे समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे एक एस नाम से बना देता हूँ एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और इस फॉर लूप के अंदर मैं करा देता हूँ एस इक्वल टू एस प्लस स्टार। अभी जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा देखते हैं क्या आता है। पहले मैं इसे यहाँ पे एस पास कर देता हूँ। हमारे पास कुछ आया पर पूरी तरीके से नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा प्रिंट कर रहा है। हमें ये प्रिंट को अब इस फॉर लूप के बाहर लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा उसे डीडेंट कर देंगे। अब वो इसके बाहर आ गया, और अब मैं जब इसे प्रिंट कराऊंगा तो मेरा बिल्कुल सही आंसर प्रिंट हो गया है। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, और यही तरीका है जो हम बाकी लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। क्योंकि जो हमने पहले सिंटेक्स यूज करा था वो रिपीटेशन दिखाने के लिए, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर दिया था एक नंबर से, और उतने टाइम्स वो स्ट्रिंग प्रिंट हो गई थी। वो सिर्फ पाइथन में होता है। अगर हम जावा में कोड कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहे हैं तो उसमें वो सिंटेक्स है नहीं। उसमें हम इस टाइप से अपना ऐसा पैटर्न बनाते हैं। अगर आप पाइथन 3 या उससे ऊपर के वर्जन यूज कर रहे हैं तो एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि उसके अंदर जो प्रिंट होता है उसमें सपोज हमने कोई स्ट्रिंग डाल दी है, और यहाँ पे मैं उसे एंड भी बता सकता हूँ कि एंड में क्या आएगा। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक बैकस्लैश एन होता है, जिसकी वजह से ये जो प्रिंट है हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, जो हम पहले देख रहे थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी पहले हमें, जिसकी वजह से हमने ये एस एम्प्टी स्ट्रिंग एक ऐड करी थी और ये वाला एक लाइन ऑफ कोड एक्स्ट्रा लिखा था। वो इसलिए लिखा था क्योंकि जो प्रिंट है वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि प्रिंट के अंदर जो हम यहाँ पे देते हैं वैल्यू वो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, और वो हमेशा एंड होता है एक बैकस्लैश से। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ, तो ये चीज अब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होगी, ये सेम लाइन से ही स्टार्ट होगी।
फॉर एग्जाम्पल अब मैं 3-4 लाइनें प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट प्रिंट। अब जब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ तो हम देख सकते हैं वो सेम लाइन में ही प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड एक एम्प्टी रखा हुआ है। पर अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मली इसे प्रिंट कराया होता, जैसे हम इस तरीके से हम मोस्टली प्रिंट कराते हैं, तो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता। अब मैं इसके बाद अगर कुछ प्रिंट करता हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। हम देख सकते हैं वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हुआ, क्योंकि अब वो नेक्स्ट लाइन को फॉलो करेगा ये वाला प्रिंट। ऐसे ही अगर हमें एक पैटर्न बनाना हो कुछ इस टाइप का, जिसमें हमारे पास वैल्यूज हो, स्टार की जगह यहाँ पे हो 1, यहाँ पे हो 2, यहाँ पे हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, लाइक इतना ही करते हैं अभी। तो अगर हमें इस टाइप का कोई पैटर्न बनाना है तो उसका कोड हम कैसे लिखेंगे? पहले तो हम स्टार यूज कर रहे थे, अब इसमें हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये नंबर हर बार अपडेट हो रहे हैं, लाइक पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, हर नंबर चेंज हो रहा है। तो इस केस के लिए मैं फॉर लूप का ही यूज करूंगा, जिसमें मैं आर को दे दूंगा, ये भी नंबर ऑफ रोज ही हैं। अगर आपको इसको समझाना हो अपने फ्रेंड को तो कैसे समझाओगे? सेम यही बोलोगे कि फर्स्ट रो में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज जितनी है उतने ही उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उस रो में एलिमेंट्स हैं। लाइक अगर रो 1 है तो उसमें एक ही एलिमेंट है, रो 2 है तो उसमें 2 एलिमेंट है, रो 3 है तो उसमें 3 एलिमेंट है, रो 4 है तो उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। और ये एलिमेंट्स इंक्रीज कैसे कर रहे हैं? सिंपली 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग। जैसे पहले में 1 था, फिर 2, 3 आया, फिर 4, 5, 6 आया, फिर 7, 8, 9, 10। तो इसकी मैं रेंज में डाल दूंगा 1 से लेकर 5 तक। 5 इसलिए क्योंकि हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4। अब इसके अंदर एक और फॉर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डाल दूंगा फॉर इन रेंज आर। ये तो हमारा वैसे ही है जैसे हमने अभी उसके लिए बनाया था। सपोज मैं इसको भी बिल्कुल पहले की तरह यूज करता हूँ, जिसमें मैं एस को भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दूंगा, और इस फॉर लूप के अंदर मैं एस इज इक्वल टू एस प्लस, अब स्टार की जगह मैं 1 प्रिंट करा देता हूँ, मतलब 1 कॉन्कैट करा देता हूँ। अब जब मैं प्रिंट कराऊंगा एस को तो मैं देख सकता हूँ मैंने सारे 1 1 1 1 1 1 1 तो प्रिंट करा दिए। तो एक टाइप से हमने पैटर्न का एक बेसिक चीज तो हमने कर लिया है। अब बस हमें एक चीज सॉल्व करनी है, वो ये है कि अब ये एक 1 2 3 लाइक काउंटिंग की तरह आना चाहिए। सो बेसिकली हो क्या रहा है उसमें 1 2 3 4 एक काउंटिंग चल रही है, तो बेसिकली एक काउंटर चल रहा है। तो हम वही करेंगे, हम एक काउंटर बना देंगे। अब सपोज मैं एक काउंटर बना देता हूँ फॉर लूप के बाद बाहर अपने मैंने काउंटर बनाया 1, इसको वैल्यू दे दी मैंने 1 क्योंकि 1 से स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे 1 ऐड कराने की जगह मैं काउंटर को ऐड करा देता हूँ। अभी तो ये एरर देगा अगर मैं इसे रन करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि s जो है मेरी स्ट्रिंग है और काउंटर जो है वो मेरा एक नंबर है। तो एक हम स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ ऐड नहीं करा सकते। जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो मैं बस एरर आ जाएगा कन्वर्ट इंट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, क्योंकि हम इंट को स्ट्रिंग से साथ ऐड नहीं कर सकते। तो इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए हम इसे str जो हमारे स्ट्रिंग के लिए यूज होता है उससे रैप करेंगे इस तरीके से। अब जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तब भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आया। वो इसलिए क्योंकि हमें अभी भी एक लॉजिक सॉल्व करना है, वो ये कि जब ये फॉर लूप इटरेट हो तो उसके बाद हम काउंटर को भी अपडेट कर दें। उसके लिए मैं ऐसे काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 लिख दूंगा। अब क्या हो रहा है, जब भी ये फॉर लूप
रन होगा या इटरेट होगा हर बार, तो हमारे काउंटर की वैल्यू भी एक एक करके बढ़ती रहेगी। पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, ऐसे ऐसे बार बार हम उसे अपडेट करते रहेंगे। अब जब मैं इसे रन करता हूं तो मैं देख सकता हूं मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है। अगर हमें इसके बीच में स्पेसेस भी चाहिए होते लाइक दिस, थोड़ा और बेटर देखने के लिए मैं यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देता। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रिंग हटा दिया आई गेस। ओके, ये नंबर है, वो काउंटर है, मैं यहाँ पे ऐड करता वो स्ट्रिंग। अब हमारे सबके बीच में एक स्पेस भी आ गया है। तो इस तरीके से हम पैटर्न को प्रिंट करते हैं, और इस तरीके से हम देख भी सकते हैं कि हमने कैसे काउंटर का यूज करा एक नंबर के फॉर्म में पैटर्न बनाने के लिए। मे बी अभी हम सब ये फॉर लूप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो ये कोड तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर ये उतना है नहीं। आप देख सकते हैं जब हमने इससे स्टार्ट करा था इसको कोड करना, तो हमने पहले सिंपली 1111 ही प्रिंट कराया था। जो सबसे सिंपलेस्ट वे था हमने पहले वो यूज करा, और फिर धीरे धीरे हमने इसे अपडेट करा। हम एक ऐसे लिखते हैं, उसमें ये होता है कि हमें लाइन टू लाइन टॉप टू डाउन लिखना होता है, पर कोडिंग ऐसे नहीं होती। कोडिंग में हम जहां चाहे वहां पे यहाँ पे मैं एंटर डाल के कोई वेरिएबल बना के कुछ भी अपडेट कर सकता हूँ। सो हम इस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं। पहले हम एक सिंपल कोड लिख सकते हैं, फिर उसे अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही अपडेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा कोड स्टार्टिंग में हमारे लिए इजी रहेगा, और उसे हम कॉम्प्लिकेट धीरे धीरे बना सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये तो हुआ फॉर लूप की बात। हमारे पास एक और लूप होता है जो इसे कहते हैं हम व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की जरूरत हमें क्यों पड़ती है और वो फॉर लूप से अलग किस तरीके से हैं, अब वो समझते हैं। लेट्स से हम जो कोड लिख रहे हैं अब वो एक गेम का कोड है, जिसमें यूजर अगर लेफ्ट एंटर करेगा तो हमारा स्पेसशिप लेफ्ट जाएगा, और अगर यूजर राइट एंटर करेगा तो हमारा स्पेसशिप राइट जाएगा। ऐसे ही जो यूजर कमांड एंटर करेगा हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेंगे, या हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। सपोज अब यूजर को गेम क्विट करना है, तो वो कमांड रन करेगा क्विट की, और उसके अकॉर्डिंग हम गेम को क्विट कर देंगे। इस टाइप के लॉजिक जहाँ पे हमें आइडिया नहीं होता कि हमें कितनी टाइम तक लूप को चलाना है, उस जगह हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो इस टाइप के गेम बनाने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। इसमें लूप लग जाएगा कि हर बार जब भी यूजर कोई कमांड एंटर करेगा तो वो एक लूप को रिपीट करते रहेंगे। जब वो कोई कमांड देगा तो हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे, फिर कमांड आए फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे, फिर कोई कमांड आएगी तो हम उसे फिर एग्जीक्यूट करेंगे, और ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा। अब हमें ये थोड़ी ना पता है कि यूजर कितने कमांड देगा। यूजर हो सकता है 100 कमांड देने के बाद गेम स्टॉप कर दे, या फिर हो सकता है कि वो 2 दिन तक गेम खेलता रहे और तब जाके एंड में 2 दिन बाद वो गेम को स्टॉप करे। इस केस में व्हाइल लूप का यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें फॉर लूप में एक डेफिनेट रेंज देनी पड़ती है। जैसे कि हमें फॉर लूप में बताना पड़ता है कि लूप को कितनी बार रन करना है, 5 टाइम्स रन करना है या 10 टाइम्स रन करना है। पर व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता। व्हाइल लूप में हमें कंडीशन देनी होती है, और जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है लूप रन होता रहता है, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप एंड हो जाता है। व्हाइल लूप में इट डजेंट मैटर कि लूप कितनी बार रन हो, एज लॉन्ग एज कंडीशन ट्रू है वो लूप रन होता रहेगा। लेट्स सपोज यूजर से एक इनपुट लेते हैं। मैं लिख देता हूं, एक कमांड लेता हूं मैं यूजर से, इनपुट एंटर कमांड।
और अब मैं अपने वाइल लूप को यूज करता हूँ इस कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो मैं वाइल लूप में डाल देता हूँ कि जब तक cmd क्विट के इक्वल ना हो तब तक प्रिंट कराते रहेंगे हम जो भी कमांड आ रही है। अगर मैं इसे अभी रन करूंगा तो ये गलत है, ये एक इन्फिनाइट लूप में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे रन कराता हूँ और हमसे पूछा गया एंटर कमांड, मैंने कमांड लिख दी अप। अब मैं इसे एंटर करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ ये एक इन्फिनाइट लूप में चला गया। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इसे देखूं तो वाइल की कमांड, वाइल कब तक रन करेगा, जब तक ये जो हमारी कंडीशन है ट्रू है तब तक रन करेगा। जब हमने अप को डाला तो ये अभी भी अप ही है, cmd हमारी कमांड हमेशा अभी अप ही रहेगी क्योंकि हम उसे अपडेट नहीं कर रहे। तो इसलिए वो बार बार प्रिंट कराया जा रहा है क्योंकि हमारी कमांड चेंज हो ही नहीं रही, वो अप की अप ही है। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए अगर हम कमांड की वैल्यू चेंज की होगी तो ये कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। अभी हम इसकी कमांड की कंडीशन को चेंज नहीं कर रहे इसलिए वो कभी फॉल्स हो ही नहीं रही। तो इसे काउंटर करने के लिए हम प्रिंट के बाद यूजर से एक और इनपुट मांगेंगे जहां पे हमारे पास ऑप्शन होगा ये कमांड चेंज करने का। अब मैं कमांड cmd में लिखूंगा इनपुट एंटर कमांड, और अब मैं इसे रन कराऊंगा तो मेरे से पहले एंटर कमांड मांगी, मैंने कहा अप तो प्रिंट हो गया अप। अब दोबारा मेरे से कमांड मांगी, मैंने लिखा डाउन तो आ गया डाउन। मैंने लिखा लेफ्ट, मैंने लिखा राइट तो प्रिंट हो गया राइट। अगर अब मैं लिखता हूं एग्जिट या मैं लिखता हूं क्विट तो हमारा देखो प्रोसेस हो गया एंड, हमारा कोड अब हो गया बंद क्योंकि हमारे लूप की कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसी लूप की कंडीशन हुई फॉल्स हमारा लूप बंद हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसे दोबारा रन कराता हूं और इस बार स्टार्टिंग में ही मैं एग्जिट लिख देता हूं। एग्जिट की जगह मैं लिखता हूं क्विट। हमारा कोड अब स्टार्टिंग में ही बंद हो गया। पिछली बार जब हमने देखा था तो हमारा कोड 5 बार, हमारे कोड के में पहले 5 बार लूप चला था और अब एक बार में ही एंड हो गया। हम बस कंडीशन को ध्यान रखना है कि कौन सी कंडीशन में लूप ब्रेक होगा। अगर ये हमें उसमें लिखना होता फॉर लूप में तो हम नहीं लिख पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यूजर कितने बार कमांड डालेगा, इसलिए हमने वाइल लूप का यूज करा है। हम वाइल लूप को एक फॉर लूप की तरह भी लिख सकते हैं, वो कैसे ये देखें। वैसे जब हम फॉर लूप को वाइल लूप को हम फॉर लूप की तरह रन करते हैं तो वो बहुत इनसफिशिएंट कोड होता है। वो किस लिए, वो अभी हम देख लेंगे। तो एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा i जो कि होगा 1, फिर मैं इसमें लिख दूंगा वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 5। ये वैसी कंडीशन है जैसे हम फॉर में देते हैं। फॉर में जैसे हम i को पहले इनिशियलाइज करते हैं और फिर हम उसे एक कंडीशन देते हैं कब तक वो चलना चाहिए, वैसे ही हमने इसे वाइल लूप में लिखा है। और यहाँ मैं प्रिंट अगर करा दूंगा i तो देखो क्या होगा, ये फिर एक इन्फिनाइट लूप में फंस गया है। वो इसलिए क्योंकि i की वैल्यू कभी चेंज हो ही नहीं रही, i हमेशा 1 रह रहा है तो ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू हो रही है। तो इसको पहले स्टॉप कर देते हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट के बाद i में एक +1 कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब पहली बार लूप चलेगा तो हमारे प्रिंट हो जाएगा 1
जब अगली बार चलेगा तो प्रिंट होगा 2, क्योंकि इस बार हमारा i की वैल्यू अपडेट हो गई है। हम देख सकते हैं हमारा अब while लूप बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही चल रहा है। बट ये इनसफिशिएंट इसलिए है क्योंकि अब हमें एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है, जो कि हम फॉर लूप में एक ही लाइन में ये कंडीशन, मतलब ये इनिशियलाइज करना, ये कंडीशन और ये जो इंक्रीमेंट है, ये हम फॉर लूप में एक ही साथ दे देते थे। अब हमें मल्टीपल लाइंस यूज करनी पड़ रही है उसके लिए, तो हमारी कोड की लेंथ बड़ी हो रही है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी दिखने में लग रहा है। लूपिंग का यूज हम कैसे करेंगे? अगर हमारे पास एक फिक्स रेंज होगी तो हम हमेशा फॉर लूप का यूज करेंगे, और अगर हमारे पास कोई फिक्स रेंज नहीं है, हमारे पास कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अपने फॉर लूप को इटरेट कराना है, फॉर लूप को नहीं, अगर हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी लूप को चलाना है तो हम वाइल लूप का यूज करेंगे, क्योंकि वाइल लूप कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है।